जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे कार्यों के बारे में बताऊंगी जिनको करने से घर में कभी गरीबी नहीं आती है, जो कि हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। सुबह जगते ही कुछ मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। कुछ मंत्र होते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, जिनके उच्चारण से पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। हिंदू संस्कृति की कई बातों को आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि देश विदेशों में लोग अपना रहे हैं और बहुत जल्द ही अमीर हो रहे हैं। आजकल मनुष्य की दिनचर्या बहुत ही विचित्र हो गई है। आज मनुष्य के सोने जागने का कोई भी निश्चित समय नहीं है। पहले बड़े बुजुर्ग इन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। जो लोग सुबह सुबह ये कार्य करते हैं वे कभी गरीब नहीं रहते हैं, ना ही उनके घर में दरिद्रता आती है। बड़े बुजुर्गों से काफी बातें सुनने को मिलती हैं, जो कि 100% सच होती है। आपको बताएं कि आप रात्रि में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जागें। ये क्रिया प्रतिदिन होने से हमारा दिन शुभ रहता है और हमारे दिन में कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगता है। हमारे घर में बरकत आने लगती है और हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारे भाग्य भी प्रबल बनता जाता है। सुबह जगते ही अपनी हथेलियों को देखकर ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति सुबह सुबह जगते ही भगवान का ध्यान करते हैं और अपने हाथों को देखकर ये मंत्र बोलते हैं, मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती। ये मंत्र बोलते हैं उन व्यक्तियों की मनोदशा हमेशा ही सही बनी रहती है और उनका भाग्य प्रबल बनता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागे तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और ये श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों के दर्शन करें। फिर पृथ्वी को छुएं और फिर पृथ्वी पर पैर रखें और पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि आज पूरे दिन में हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती या पाप होता है तो माफ हो जाए। इस श्लोक को आप सुबह जगते ही बोलते हैं तो आपको जीवन में धन, विद्या, भागवत कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से हमारी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं, आंखों पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही परासित न रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है। सुबह जागते ही घर में झाड़ू नहीं लगे उससे पहले ही आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक लोटा जल या एक बाल्टी या एक कलसा जल डाल देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। पहले आपने सुना होगा कि जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे वे ऐसा करते थे और उनके घर में धन संपदा पर्याप्त मात्रा में रहती थी। नई युवा पीढ़ी ऐसा नहीं करती है तो ऐसा अपने घर में अवश्य करें। सुबह जागने से पहले झाड़ू भी ना लगे उससे पहले ही महिलाओं को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक लोटा जल या एक बाल्टी जल छिड़कना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुबह का जो पहर होता है उस समय देवी देवताओं का वास होता है। उस समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन गाय को घर में जब खाना बनता है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए बननी चाहिए और उसे गाय को खिलाना चाहिए। ध्यान रहे गाय को कभी भी भूलकर बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, इससे दुर्भाग्य आ जाता है। जब आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में मंगल ही मंगल होता है। अगर कोई अनहोनी होने वाली होती है तो वह टल जाती है। कभी भी घर में कोई अनहोनी नहीं होती है क्योंकि गाय से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। सुबह सुबह जागने के बाद अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद आपको स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में शांति बनी रहती है और सुख का अनुभव रहता है। साथ ही कोई भी गलत कार्य उस घर में नहीं होते हैं। सुबह का समय हरि भजन का होता है, इसलिए सुबह सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ से मन को शांति मिलती है और इष्ट देव भी प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, ये थे सुबह सुबह जगने के बाद किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य।
अगर आप इन कार्यों को लगातार 15 दिन अपने जीवन में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको 15 दिन के बाद इनकी जो लाभ होते हैं उनकी अनुभूति हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जो आप पहले करते थे उससे अब कुछ बेहतर होने वाला है। और धीरे धीरे ये नियम आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में निरंतर कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होती रहेगी, घर में बरकत होती रहेगी। यानी कि आप जो आज हैं उससे आगे ही अपने आप को बढ़ता हुआ देखोगे, पीछे नहीं जा पाओगे। जितना धन अभी आप अर्जित कर पा रहे हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा धन आप अर्जित कर पाओगे। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही मेहनत के बाद आप लोगों के लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूला करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी एक प्यारी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या कोई आपका प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकती हैं।